Hello students, today I am going to introduce about physical properties of haloalkane. In physical properties, first point is boiling point of haloalkane. Haloalkanes have higher boiling point as compared to the corresponding alkane. क्यों होता है बेटा हायर बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि जो आपका CX बॉन्ड बनता है दैट इज़ पोलर बॉन्ड. ठीक है, कैसा होता है? पोलर. बिकॉज क्योंकि जो कार्बन होता है उस पर प्लस डेल्टा साइन होता है और जो एक्स होता है उस पर माइनस डेल्टा साइन होता है. ठीक है, सो ड्यू टू द पोलर नेचर एंड द स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो दीज haloalkanes हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट. Now, suppose this is the case, the trends of boiling point of haloalkanes may be caused, this is may be caused by many factors. First is the number of carbon atom. देखो बेटा, जैसे CH3Cl है, फिर इसमें 2 कार्बन आ गए, इट मीन्स इथाइल बन गया. फिर इसमें बेटा 3 कार्बन आ गए, प्रोपाइल ग्रुप बन गया. फिर ब्यूटाइल ग्रुप बन गया. मीन्स कार्बन का नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो दिस इज अ टाइप ऑफ होमोलॉगस सीरीज ना. ठीक है, तो एज वी गोइंग डाउन टू द होमोलॉगस सीरीज, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि बेटा जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स मोलिकुलर मास जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. और इसकी वजह से क्या होता है, जो वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं वो क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं. वैंडरवाल फोर्स इंक्रीज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. ओके. सेकेंड फैक्टर इज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. मान लो इसमें क्या है? ब्रांच है, ब्रांचिंग है. ठीक है, इस कार्बन के तीनों तरफ क्या है? टर्शरी कार्बन बन गए. ठीक है, इस कार्बन के दोनों तरफ ये भी क्या है? ब्रांच है. इसमें भी क्या है? ब्रांच है. ये क्या है? लीनियर है. ठीक है, तो इसमें ये कहता है जैसे जैसे ब्रांचिंग आ जाएगी बेटा, देखो ब्रांचिंग आएगी तो क्या होगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा. लेकिन जब आप लॉन्ग चेन में बनाते हो, स्ट्रेट चेन बनाते हो, तो वहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द ब्रांच चेन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो जितना ज़्यादा टोटल सरफेस एरिया होगा उतनी ही वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी. अब वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. ओके. अब व्हाट इज़ द मेन रीजन कि ब्रांचिंग के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है. यहाँ पे डिक्रीज़ क्यों हुआ बेटा? देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न इसका ये है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाएंगी, मोलिकुलर अटेन द शेप ऑफ स्पेरिकल शेप अटेन करता चला जाएगा मॉलिक्यूल. ठीक है, और इसमें सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा. अगर सरफेस एरिया कम होगा तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी. ठीक है, और वीक होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है. ओके. लीनियर का ज़्यादा होता है क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. ओके. यहाँ पे वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन यूज्ड. अब डिफरेंट हैलोजन्स यूज होते हैं तो कैसे? देखो बेटा, सेम आपके 3 कार्बन एटम्स की चेन है, बट हेयर क्लोरीन इज प्रेजेंट, ब्रोमीन इज प्रेजेंट एंड आयोडीन इज प्रेजेंट. ठीक है, जैसे ही हम नीचे जाते जाएंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता जाता है हैलोजन ग्रुप में. ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा? मोलिकुलर साइज़ क्या होता? इंक्रीज होगा. मोलिकुलर साइज़ बढ़ेगा तो वैंडरवाल फोर्सेस ग्रेटर होंगी, और वैंडरवाल फोर्सेस ग्रेटर होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज सॉल्युबिलिटीज ऑफ हैलोएल्केन्स इन वाटर. ठीक है, हैलोएल्केन्स जो होते हैं दैट आर इनसोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, क्योंकि CX बॉन्ड क्या है? पोलर है, तो ये वाटर में इनसोल्यूबल है. वाटर में इनसोल्यूबल का मतलब है कि दे डोंट एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट.
ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है और जबकि वाटर के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते वाटर के साथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज डेंसिटी ऑफ हेलो एल्केन्स। अब देखो बेटा, जैसे CH3Cl है, यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गई, यहाँ पे 3 क्लोरीन आ गई, ठीक है, यहाँ पे कार्बन के पास 4 क्लोरीन है। तो जैसे जैसे आप इधर जाते जाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जितने ज़्यादा क्लोरीन के सब्स्टिट्यूएंट्स बढ़ेंगी, ठीक है, उतना ही मॉलिक्यूल लेस पोलर हो जाएगा। ठीक है, लेस पोलर होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो इसकी क्या होगी, सबसे डिक्रीज होगी, सबसे ज़्यादा इसकी होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। देखो बेटा, केमिकल्स जो रिएक्शंस होती हैं हेलो एल्केन्स की, उसको हमने 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रिएक्शन नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? व्हेन एन एटम or a group of atoms that is replaced by the nucleophile. Okay, this reaction is called as nucleophilic substitution reaction। मतलब एक एटम या ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, इन हेलो एल्केन्स द हैलोजन एटम इज अटैच टू द कार्बन एटम। देखो, ये आपका कार्बन एटम है और ये आपका हैलोजन एटम है। तो हैलोजन एटम कार्बन एटम से अटैच होता है, तो हैलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, देन द कार्बन। सो कार्बन हैविंग फॉर्म प्लस डेल्टा एंड एक्स फॉर्म माइनस डेल्टा। ठीक है, तो द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन एटम दैट इज पोलर इन कैरेक्टर। ठीक है, सो ड्यू टू हाई पोलैरिटी, yet due to the presence of partial positive charge on the carbon atom, the nucleophile can attack on the electron deficient। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम पे अटैक करेगा, एंड इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस पे अटैक करेगा तो ये जुड़ जाएगा बेटा, RNU न्यूक्लियोफाइल प्लस हैलाइड आयन इसमें निकल जाएगा। जो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वो इसमें निकल जाएगा। ओके, तो इस केस में देखो, हम कोई भी जैसे इसमें लिया RX, कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, R पे पॉजिटिव, X पे नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने पे कहाँ पे जुड़ेगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, X हैलाइड्स है, R निकल जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा। नाउ हेलो एल्केन्स गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, ठीक है, रेडिली, बहुत जल्दी देता है। क्यों देता है बेटा, 2 रीजन है। फर्स्ट, CX बॉन्ड इज मोर पोलर ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम। ओके, सेकेंड, X नेगेटिव जो हैलोजन होता है दैट आर गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, अभी मैंने बताया गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल आसानी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम पे अटैक करता है और इस वजह से क्या हो जाता है, वीक न्यूक्लियोफाइल इजीली से डिस्प्लेस हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट जब होती है तो X नेगेटिव क्या बन जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, नाउ देयर आर 2 पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट देखो बेटा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1। ठीक है, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक दैट इज फॉलोड एंड द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1। क्या होती है मोलिकुलरिटी? मोलिकुलरिटी मीन्स द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रिएक्टिंग ईच अदर। ठीक है, ड्यूरिंग द कोलोजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जब मॉलिक्यूल्स का कोलोजन होता है तो वहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, मोलिकुलरिटी। तो 1 मॉलिक्यूल है
आर एक्स से रिएक्ट कर रहा है तो इसमें आ जाएगा मोलिकुलरिटी इज़ 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसके मैकेनिज्म में देखो क्या है बेटा, इस मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1 आर एक्स में स्लो स्टेप है तो ये बनाएगा आर पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, तो हेयर कार्बोकैटायन इज फॉर्म। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 दिस कार्बोकैटायन रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल फॉर्म अ RNU, दिस इज न्यूट्रॉन। ओके, अब दिस इज फास्ट स्टेप, दिस इज स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, यही रेट को डिटरमाइन करता है। अब क्या होगा, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा उतनी ही रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड्स की ज़्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी का जब हम ऑर्डर देखते हैं तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड इज मोर, फिर बेंजाइल, आफ्टर दैट एलाइल, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड CH3X। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आ जाएगी एल्काइल हैलाइड की। ठीक है, जैसे कार्बोकैटायन की होती है सेम इस केस में आपकी SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन की बनती है। ओके, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज SN1 शोज रेसेमाइजेशन अकर। रेसेमाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि जो कार्बोनियम आयन है, जो कार्बोनियम या कार्बोकैटायन जो स्टेप नंबर 1 में बना है, फॉर्म्ड हुआ है, कार्बोकैटायन formed in the slowest step, that is this carbon is sp2 hybridize and it is planar in shape, ये planar बनेगा। ठीक है, so the attack of nucleophile on this will takes place from both the phases with equal age, that giving a mixture of 2 enantiomer। ठीक है, इन इक्वल अमाउंट। ठीक है, तो इस वजह से इस प्रोसेस का नाम क्या है SN1 में, रेसेमाइजेशन। क्या नाम है, रेसेमाइजेशन। देखो इस केस में क्या होता है, जैसे हमने पीछे सपोज हम कोई भी टर्शरी कंपाउंड लेते हैं, मान लो आपके पास ये होता CH3, ठीक है, यहाँ आपका हाइड्रोजन होता है इस तरीके से H, यहाँ आपका ये वाली चीज़ होती, ये वाला CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ आपका क्या होता OH प्रेजेंट होता। तो इस केस में बेटा क्या होगा, आपने इसको हटाया, इस पे लगाया कार्बोकैटायन। ठीक है, ये आपका कार्बोकैटायन बना के दिखाया मैंने। अब देखो इस केस में अटैक बेटा यहाँ से भी हो सकता है, OH नेगेटिव अटैक यहाँ से डाल सकता है, यहाँ से, और OH का अटैक बेटा यहाँ से भी हो सकता है, इस वाली बैक साइड से भी। तो फ्रंट साइड से भी हो सकता है, बैक साइड से भी हो सकता है। ठीक है, तो जो फ्रंट साइड से अटैक होता है उसको बोलते हैं हम रिटेंशन, और जो बैक साइड से अटैक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इसमें क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ठीक है, जब दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेसेमाइजेशन, RACEMISATION, रेसेमाइजेशन। ओके, so in SN1 reaction रेसेमाइजेशन occur and carbocation formed in step 1 is planar, planar बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल बेटा दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो 50% जो है आपके कंपाउंड फॉर्म होंगे, 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज SN2 रिएक्शन। SN2 means bimolecular nucleophilic substitution reaction। ये क्या करता है बेटा, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, बट द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन दैट इज 2। ठीक है, बिकॉज 2 क्यों है, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट होती है, रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, दैट इज 2। अब इस केस में क्या है, न्यूक्लियोफाइल जब किसी भी इस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो स्लोवेस्ट स्टेप होता है और इसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। फिर फास्ट स्टेप होगा तो इसमें क्या होगा, हैलाइड आयन निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। ओके, SN2 रिएक्शन में
बेटा दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप बट द रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है दैट अटैक द पार्शियल पॉजिटिव कार्बन ऑफ द CX बॉन्ड। ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो कार्बन पे अटैक करेगा एंड दिस अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द CX बॉन्ड। ठीक है, तो स्लोएस्ट स्टेप होगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका जो X वाला CX बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे रिएक्शन फास्ट होगी आफ्टर ट्रांजिशन स्टेज X नेगेटिव निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, नाउ in the transition state the carbon atom is simultaneously bonded to the 5 atoms। देखो बेटा 1 2 3 4 5। ठीक है, so it is unstable। The bulkier group that is attached to the carbon atom in the transition state that is more unstable in the ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप्स जो लगे हुए हैं इस वजह से क्या होती है, अनस्टेबल बन जाती है। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑफ फॉर SN2 रिएक्शन वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। पहले एल्काइल हैलाइड आएगा CH3X, फिर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, इस केस में देखो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है बेटा। इन्वर्जन मीन्स न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है बट फ्रंट साइड से X निकलता है। ठीक है, हैलोजन ग्रुप निकल जाता है। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन एटम की दैट अंडर अटैक इन्वर्ट इन द सेम वे एज द अम्ब्रेला इज टर्न इनसाइड आउट। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो अम्ब्रेला जो होती है वो उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो सेम वैसे ही क्या है, लिविंग ग्रुप भी बाहर निकल जाता है, पुश अवे हो जाता है। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड ग्रुप की केस में जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, सेम ऑर्डर में आती है, RI फिर RBr फिर RCl फिर RF। ठीक है, तो बोथ SN1 एंड SN2 का जो ऑर्डर होता है वो रिएक्टिविटी का वो क्या होता है, सेम होता है। ओके, SN2 में आपको देखना है कि बल्कि ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो रिएक्शन होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। और SN1 में हमें क्या देखना है, कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस इज़ द स्लोवेस्ट स्टेप एंड दिस इज़ द स्लोवेस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो जितना ज़्यादा कार्बोकैटायंस स्टेबल होगा उतनी ही वो ज़्यादा स्टेबल होगी। ओके, now the second chemical properties of haloalkanes that is elimination reaction। ठीक है, इस केस में क्या होता है बेटा, elimination मतलब रिमूवल। ओके, elimination reaction is also called as dehydrohalogenation। ठीक है, डी मीन्स रिमूव करना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन को, हैलोजिनेशन मीन्स हैलोजन ग्रुप को, जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप दोनों को रिमूव करना है। ठीक है, अब हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करना है बेटा, बीटा कार्बन से, और हैलोजन कहाँ से रिमूव करना है, अल्फा कार्बन से। तो क्या बनेगा बेटा, आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो ये एल्कीन बनाएगी। डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग जो एजेंट्स होते हैं उनमें बेटा सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH और सोडियम एल्कोक्साइड, पोटाशियम एल्कोक्साइड्स। तो ये आपके डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कोहलिक KOH यूज़ होता है इसके अंदर। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, दैट्स वाई इस रिएक्शन का नाम क्या है, बीटा एलिमिनेशन। ओके, तो इफ़ द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन एल्कीन इज़ देयर, मान लो एक से ज़्यादा एल्कीन बन रही है तो उसमें मेजर और माइनर दिखाना है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू सिरजेफ रूल, ठीक है, सिरजेफ रूल अप्लाई होगा वहाँ पे, और सिरजेफ रूल ये कहता है कि जो प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगा एल्कीन का वो वही होगा, मीन्स जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो वही होगा जिसमें एल्काइल ग्रुप का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा,
और वो एल्काइल ग्रुप का नंबर कैसा होना चाहिए, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के पास ज़्यादा होना चाहिए, उसका एल्काइल ग्रुप का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, वो एल्काइल ग्रुप जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच है। ओके, देखो इस केस में सी दिस रिएक्शन, ये आपकी रिएक्शन है CH3 CH CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे आपने Br लगा दिया, ठीक है, ये एल्कोहलिक KOH डाला। अब आपको कैसे पता लगेगा, देखो इसमें कैसे अटैक होता है। सबसे पहले आप क्या करो, इसको खोल के लिखो। अब आपके पास ये वाला जो हैलोजन ग्रुप से अटैच है, दिस कार्बन इज अल्फा, ठीक है, और इसके साइड में ये क्या है, बीटा, और इसके साइड में भी क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन हो जाएगा। ओके, तो जिस पे हैलोजन अटैच है वो वाला कार्बन क्या है आपका, अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो देखो इसको जब हम खोल के लिखते हैं तो इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, पहले लिखो CH3, फिर बेटा इसमें लिखो CH, इसमें लिखो Br, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने लिखा CH2, इस हाइड्रोजन को ऊपर ले जाओ CH, और यहाँ पे आ गया बेटा CH3। अब इस वाले हाइड्रोजन को भी काट के यहाँ पे यहाँ लगा दो, ठीक है। देखो इस केस में क्या होता है, अब क्या होगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा, तो बेटा आपका OH नेगेटिव है। अभी जो कार्बन पे, जिस कार्बन पे आपका ब्रोमीन लगा हुआ है, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, ठीक है। देखो इस केस में क्या होता है, आपका जो ये वाला कार्बन है ये अल्फा, और आपका जो ये वाला कार्बन है दिस इज बीटा, ठीक है। अब OH नेगेटिव, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन पे। ओके, फिर ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बेटा, इसके पास, ठीक है, और यहाँ से Br को निकाल देगा, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होगा, सबसे पहले तो वाटर निकलेगा, ये निकल गया, और फिर आपका Br भी निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एल्कीन बन जाएगी, ठीक है, और इसका नाम क्या होगा बेटा, ब्यूट-2-ईन, ठीक है। और ये आपका जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा ब्यूट-2-ईन, ठीक है। और जो 1-ईन बनेगा ब्यूट-1-ईन, तो वो आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो हमें मेजर, सिरजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमें मेजर बताना है, तो मेजर वही होगा जो कार्बन डबली बॉन्डेड है उसके पास क्या होना चाहिए, ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ CH3 है, इस साइड भी सेम है CH3, ठीक है। तो ये है, तो ये क्या बनेगा आपका, सिरजेफ रूल के अकॉर्डिंग दिस एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ओके, नाउ द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज इज रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। इस केस में देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, 2 एल्काइल हैलाइड आपने ले ली, मान लो एक RX ले लिया आपने, दूसरा भी RX ले लिया, इसमें आपने क्या किया, सोडियम को ऐड कर दिया, Na को, ठीक है, Na आपने ऐड कर दिया इस केस में। जब आपने ऐड किया Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने इसको ऐड किया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका ये वाला पार्ट निकल जाएगा, देखो 2Na और यहाँ से X, ठीक है, तो 2NaX निकल गया और आपके पास R बच गया, ये क्या है आपका एल्कीन, क्या बचा, एल्कीन बचा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज वोट्स रिएक्शन, ठीक है। वोट्स रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है दैट हैज़ अ डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड, यहाँ पे आपके पास 2 एल्काइल हैलाइड्स थे, अब आपके पास क्या बना, एक एल्केन बना है,
ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज वॉट्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक तरीके से पता है क्या होता है, ये एक सैंडविच टाइप का कंपाउंड्स है। मान लो एक RX आपने यहाँ लिया है, एक RX आपने यहाँ लिया है, तो ये आपके ब्रेड टाइप हो गए। अब बीच में आपने क्या ऐड कर दिया, सोडियम मेटल ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, देखो ये सैंडविच है, ये भी आपका ब्रेड है, बीच में आपने ये सोडियम मेटल ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो रिएक्शन होती है वो ड्राई ईथर से होती है, तो ये हमेशा क्या बनाता है बेटा, एल्कीन बनाता है। ठीक है, तो R यहाँ से और R यहाँ से, और बाकी सारा एक पार्ट में आ जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम। देखो इस केस में क्या होता है, कोई भी एल्काइल हैलाइड है RX, जब वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वो बनाता है बेटा RMgX। और RMgX का नाम क्या है बेटा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, और RMgX जो होता है उसका नाम होता है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इसका नाम है। ओके, अब देखो जब हम ड्राई ईथर यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो ड्राई ईथर क्या करता है, दैट कीप द एटमॉस्फेयर एनहाइड्रस बना देता है एटमॉस्फेयर को। ठीक है, इसलिए इन रिएक्शंस में हम ड्राई ईथर यूज़ करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, रिएक्ट करता है ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर के साथ, और क्या बनाता है बेटा, एल्केन बनाता है। ठीक है, देखो रिएक्शन बताती हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया आपने, इसमें वाटर ऐड किया, तो जब वाटर ऐड किया तो ये वाला पार्ट इसमें टूटेगा। ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन जाएगा, ये एल्कीन बनेगा। बेटा ये वाला पार्ट जो है इसका, देखो मैग्नीशियम वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा, और जो आपका एल्काइल ग्रुप है ये नेगेटिव बनेगा। इस केस में आप ध्यान रखना, मैग्नीशियम मेटल है ये पॉजिटिव बनेगा, और R जो होता है वो आपका नेगेटिव बनेगा। तो सेम वाटर है, वाटर को भी तोड़ो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। बेटा पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव के पास जाएगा तो ये RH बन जाएगा, और जो आपका मैग्नीशियम वाला पार्ट है ये OH के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और X के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बना देगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी उसके साथ कराएं, जैसे हैवी वाटर के साथ कराना है, सेम एज इट इज़। अब इसमें सेम लेंगे, D पे पॉजिटिव, OD पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे वाटर की कराइए, R पे नेगेटिव, MgX पे पॉजिटिव। जब इसकी रिएक्शन बेटा इसके साथ कराएंगे तो ये RD बनेगा, और MgODX इधर बन जाएगा। ओके, सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ये एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब मैग्नीशियम के साथ होती है तो हमें क्या मिलता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब दो एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ ऐड होते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है एल्केन और सोडियम हैलाइड। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। ठीक है, और वुड्स रिएक्शन में बेटा हमें ध्यान रखना है कि हमें जो ऑब्टेन होता है एल्केन, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैलाइड में प्रेजेंट होते हैं उतने ही यहाँ पे प्रेजेंट दिखाने, उनका नंबर डबल होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो इन दिस केस मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेटा हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में आपने जो है वो कौन सी पढ़ी है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, बीटा एलिमिनेशन, और आप उसको क्या बोलते हो, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हो। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा इसमें आपकी दो टाइप्स हैं, यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन होती है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या बनता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है और फास्ट स्टेप होता है। इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है इसकी मोलिकुलरिटी 1 होती है। ठीक है, बट 2 स्टेप्स में ये इन्वॉल्व होती है। इसमें जितना ज़्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, SN1 रिएक्शन में बेटा रेसमाइजेशन प्रोसेस होता है। इसमें 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, सेकेंड आपकी रिएक्शन होती है SN2, इसको हम बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर का
काइनेटिक्स फॉलो करती है। इसमें मोलिकुलरिटी 2 होती है। मोलिकुलरिटी 2 का मतलब क्या है, इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज 2 होती हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड इज एल्काइल हैलाइड। ओके, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 5 मेंबर्ड बनती है ये, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, बट फ्रंट साइड से हमारा हैलाइड आयन निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। और इस रिएक्शन का जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या नाम होता है? वॉल्डन इन्वर्जन, ये इसका नाम होता है, ठीक है। इसमें जो होता है बेटा SN2 रिएक्शन में वो क्या होता है, इन्वर्जन अकर होता है। लेकिन जब हम रिएक्टिविटी देखते हैं एल्काइल हैलाइड की, वो SN1 और SN2 के लिए सेम होती है। तो RI की सबसे ज़्यादा होती है रिएक्टिविटी, फिर RBr की, फिर RCl, फिर RF। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी थी बेटा बेटा एलिमिनेशन। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है। इसमें हम बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और अल्फा कार्बन से एक्स ग्रुप को रिमूव करते हैं। तो जो आपका हैलोजन ग्रुप जिससे अटैच होता है ये तो आपका अल्फा कार्बन होता है, और दूसरे वाला साइड वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन होता है। तो इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सेट्स रूल के अकॉर्डिंग होते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स से अटैच हुआ है और उसका नंबर ज़्यादा है एल्काइल ग्रुप का, तो वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज़ रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें क्या होता है, वोट्स रिएक्शन होती है। वोट्स रिएक्शन में क्या होता है, वोट्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसमें सोडियम मेटल ऐड करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये हमें एल्केन देता है और NaX निकाल देता है। और नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ होती है। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम ऐड करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है RMgX। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो ये हमें RH एल्केन बनाता है, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हैलाइड्स वाला कंपाउंड्स बनता है, ठीक है। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।